तो बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही खतरनाक खबर को लेकर डिस्कस करने जाएंगे, जो खबर शुरू होती है ट्रम्प के एक बयान से। जी हाँ, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं ट्रम्प ने क्या कहा, और उन्होंने जो कहा वो मैं अपने ओपिनियन के साथ आगे इसी वीडियो में डिकोड करने की भी कोशिश करूंगा, और आप खुद भी सारे डॉट्स को मिलाने की कोशिश करिएगा। देखिए, एक नई पिक्चर आपके सामने अपने आप बन जाएगी। आप यार बस इसी तरह की वीडियोस के लिए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, आज से कुछ ही दिन पहले डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्वीट करके एक घोषणा की थी, और उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका अब दोबारा से न्यूक्लियर परीक्षण करना शुरू करेगा। इसके पीछे उन्होंने कई इनप्रैक्टिकल कारण बताए, जिसमें सबसे बड़ा कारण ये बताया कि उनके सबसे बड़े एनिमीज, जिसमें उन्होंने केवल चाइना और रशिया को मेंशन किया, और ये कहा कि ये लोग लगातार न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करते आए हैं, जिसे बाद में सभी ने एक्सपोज कर दिया कि देखिए, लगभग पिछले 30 सालों से दुनिया में किसी भी देश ने न्यूक्लियर परीक्षण नहीं किया, अगर नॉर्थ कोरिया के 2017 के टेस्ट को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन अब वो इसी चीज को लगातार जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने एक बयान में फिर ये कहा कि न्यूक्लियर टेस्ट अमेरिका दोबारा से शुरू करेगा, और इस बार उन्होंने उन देशों की लिस्ट और बढ़ा दी जो देश उनके अनुसार न्यूक्लियर परीक्षण कर रहे हैं। इसमें उन्होंने रशिया, चाइना को टॉप पर रखते हुए नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान को भी ऐड कर दिया। जी हाँ, और ये कहा कि ये लोग गुपचुप तरीके से अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किए जा रहे हैं लगातार। तो ये तो हो गई खबर, लेकिन ये बात उन्होंने क्यों कही और इतने आधे अधूरे तौर पर क्यों कही, इसी को डिकोड करने की यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे, और स्पेशली इस बात को कि उन्होंने पाकिस्तान को क्यों मेंशन किया। तो यहाँ से अब मेरा अनुमान शुरू होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे मन में यही बात आती है कि पाकिस्तान इस समय अमेरिका के लिए एक प्रॉक्सी बन गया है, और प्रॉक्सी को आप जैसा नचाना चाहे वो वैसा नाच सकता है। हमने मूवीज में देखा, जो विलन होता है, विलन के जो भी प्रॉक्सीज होते हैं, विलन उनका कभी भी कहीं भी कैसे भी इस्तेमाल कर लेता है। इवन उन्हें अगर ह्यूमिलेट करना हो तब भी विलन आसानी से कर लेता है। तो कहने का मतलब वही प्रॉक्सी इस समय पाकिस्तान है। तो यहाँ पर हो सकता है कि ट्रम्प ने अपने उसी प्रॉक्सी को इस तरह से ह्यूमिलेट करने की कोशिश की हो, क्योंकि ट्रम्प जानते हैं कि पाकिस्तान पलटकर जवाब नहीं दे सकता। डॉलर्स जो खाए हैं उसने अमेरिका के। लेकिन इसके बाद कुछ चीजें और भी समझ में आती है। हम सभी जानते हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस समय नूर खान एयरबेस वही एयरबेस था जिसके ऊपर अटैक करने के बाद इस युद्ध को रुकवाना पड़ा, और उसके बाद अमेरिका सहित पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा बेचैन हो गए थे। इसके पीछे उस समय क्या कारण बताए जा रहे थे तमाम मीडिया हाउसेस की तरफ से, कि नूर खान एयरबेस, जहां पर किराना हिल्स वगैरह भी पड़ती है, वहां पर भी भारत की फोर्सेस ने अटैक्स किए हैं, जहां पर इनकी अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी थी। साथ ही इस एयरबेस पर न्यूक्लियर कमांड सेंटर भी था, जिसे कि ऑपरेशन सिंदूर में नष्ट कर दिया गया। रेडिएशन फैला एंड ऑल सारी चीजें हम लोगों ने उस दौरान देखी और सुनी, जिसकी कोई विशेष पुष्टि तो नहीं हो पाई, लेकिन काफी कुछ चीजें सटीक बताई जा रही थी। इसके बाद कुछ ही दिनों पहले की बात है, जब मैंने भी आपको वीडियो बनाकर बताया था कि CIA के एक एक्स ऑफिसर ने ये कहा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स का टोटल कंट्रोल परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका के हाथों में दे दिया था। तो कहने का मतलब यहाँ पर इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है, हम लोग सोचने के लिए बाध्य हो गए हैं कि क्या पाकिस्तान का नाम यहाँ पर लेकर न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए दोबारा से बात इसलिए कही गई कि इसी बहाने पाकिस्तान को जो डीन्यूक हो चुका है उसे रीन्यूक करने की कोशिश की जा रही है। क्या अमेरिका दोबारा से पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर वेपन देकर, पाकिस्तान के नाम से न्यूक्लियर टेस्ट करवाकर पाकिस्तान को अपने प्रॉक्सी के तौर पर एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री घोषित करना चाहेगा? क्योंकि ये बात भी कई सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो बड़ी टॉप की है। यहाँ से वो चाइना, भारत, अफगानिस्तान, इवन रशिया के ऊपर भी नजर रख सकता है, और अमेरिका ने अमेरिका के अलावा भी दुनिया के कई सारे क्षेत्रों में अपने न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय किए हैं। तो क्या इस माध्यम से वो दोबारा से न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय करवाना चाहते हैं? ये अनुमान भी हम लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर तीसरे अनुमान की बात की जाए कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के ऑफिशियल्स द्वारा लगातार ये कहा जा रहा था कि हमने पाकिस्तान का ब्लफ तोड़ दिया, जो न्यूक्लियर ब्लफ था उसका वो हम लोगों ने तोड़ दिया। तो यहाँ पर ये भारत को भी चेतावनी हो सकती है कि देखिए, वो अगर लगातार टेस्ट करते आ रहे हैं, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, तो इसका सीधा सा मतलब ये भी हुआ कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और वो पूरी तरह से एक्टिव हैं। आप कोई बड़ा युद्ध पाकिस्तान के खिलाफ मत छेड़ दीजिएगा, वरना वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकता है। साथ ही यहाँ पर वो बात भी इन्होंने काटने की कहीं ना कहीं अंदरूनी कोशिश की है, जिसमें एक्स CIA ऑफिसर द्वारा ये कहा गया कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन अमेरिका के हाथों में हैं। तो इससे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि देखिए, अगर पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स हमारे हाथों में होते, उसका टोटल कंट्रोल हमारे पास होता, तो पाकिस्तान भला लगातार अंडरग्राउंड सीक्रेट टेस्ट लगातार कैसे कर सकता था। जबकि हम लोग ये समझ सकते हैं आसानी से कि पाकिस्तान जैसा देश, जहां पर भारत इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस रखता है, जो ऑपरेशन सिंदूर में हमें देखने के लिए मिला, उसके लगभग सभी ठिकानों के बारे में जानकारी हमें पहले ही थी। इस तरह के देश अगर न्यूक्लियर टेस्ट करते तो अमेरिका की सर्विलांस, उसके सैटेलाइट्स वगैरह और उसकी बाकी इंटेलिजेंस इतने समय तक कर क्या रही थी? उन्होंने क्यों पाकिस्तान जैसे देश को नहीं
नहीं रोका, नॉर्थ कोरिया को नहीं रोका, चाइना या फिर रशिया को नहीं रोका। चलिए अगर ना भी आप रोक पाते तो एटलीस्ट आप उसी समय जब टेस्ट किए गए तब इनका पर्दाफाश तो कर ही सकते थे। लेकिन ये सारी चीजें नहीं हुई। कहने का मतलब यहाँ पर केवल ये बहाना मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी बड़ा स्पष्ट है। तो ऐसा अनुमान लगाने के लिए भी हम लोग यहाँ पर बाध्य हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये तो कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रम्प किसी बड़ी योजना के ऊपर काम कर रहे हैं। उस योजना को नो डाउट हम लोग 2-4 मिनट की वीडियो में डिकोड नहीं कर सकते और ना ही इतना अनुभव रखता हूँ मैं। लेकिन जितनी चीजें मैं जान पाया, जितनी सोच पाया, समझ पाया, वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट दोबारा से शुरू करने की बात करना, साथ ही इसमें पाकिस्तान को भी घसीट लेना, ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक इंडिकेशन अलार्म जरूर हो सकता है। इसके तोड़ के रूप में भारत ने भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और जिस तरह से हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि भारत भी संभवतः इसके बाद, यानी जब दुनिया के बाकी देश न्यूक्लियर परीक्षण करना शुरू कर देंगे, उसके बाद भारत भी अपनी शराफत बाजू में रखकर अपने हाइड्रोजन वेपन्स को प्रॉपर टेस्ट करे और अपने प्रोग्राम को एक मैच्योरिटी की ओर लेकर जाए, ताकि भारत भी क्षेत्रीय पावर से ग्लोबल पावर बन पाए। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।